गणानां तं गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां तं प्रियपतिगुं हवामहे निधिनां तं निधिपतिगुं हवामहे वसुममां जानीतुं जासि गर्भदम्मं गणगणपतये नमो नमः। नमो देवी महादेवी शिवाय सततं नमः भगवते वरदान्वितां दुर्गा देव्यो नमो नमः। सरस्वती नमः। अन्नपूर्णा त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ओम संभवाय च मयोवाय च ओम शंकराय च महेश्वराय च ओम शिवाय च शिवतराय च नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम यक्षराजाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेराय प्रचोदयात्। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। हनुमान अडिल रंगील छबील बने जदमोहन मारिस लंकपति ने कूद समुद्र लाज सजीवन सोच निवार्यो माँ शक्ति ने तुलसी संकट के उनमिटे कोई ध्यान धर वडमान जति ने। राम दूताय नमः राम दूताय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। जपाकुसुम शंकाशं काश्यपेयमादित्यं तमोवारि सर्पापग्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम् आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। ओं भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओं बम भैरवाय नमः। ज्येष्ठ माह आज शुक्रवार। तो कल के वीडियो में मैंने बोला है कि भगवान गणेश के साथ सभी देवियों की पूजा का विधान है। माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, अन्नपूर्णा और भी जो भी आपकी पूजा घर में जिस भी देवी की मूर्ति हो, जो मातेश्वरी की कोई भी मूर्ति हो, उसका पूजन करने का मेन विधान होता है वो फ्राइडे को होता है, पर सर्वप्रथम गणेश जी के साथ। दूसरा तो वो हमने किया। दूसरा आज अपरा एकादशी। तो मैंने कल वाले जो श्री महामाया ज्योतिष @ ज्योतिष पूजा और उपाय वाले में अपलोडेड है वीडियो। कल वाले वीडियो में मैंने बोला है कि एकादशी जो तिथि है वो एकादशी तिथि भगवान विष्णु ने ही क्रिएट की है, भगवान विष्णु से लिंक्ड है और भगवान विष्णु ने क्रिएट की। उनकी एकादश जो एनर्जीज थी उसके थ्रू ये एकादशी, आप ये इनफॉर्मल वे में सुन लीजिए, समझ लीजिए कि एकादशी का जन्म ऐसे हुआ। इसलिए भगवान विष्णु का पूजन का मेन विधान होता है। भगवान विष्णु जो हमारे इस जीवन की यात्रा, इस जीवन में जो लाइफ की ये जो भी हमारे कोर्सेज, जो भी हमारे को सुख दुख, ये सब कुछ निर्धारित करते हैं भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु की पूजा उपासना करने से मैंने कल वाले वीडियो में भी बोला था, दो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कह लूँ या इम्पॉर्टेंस कह लूँ, वो ये फर्स्ट, यस, जीवन की ये यात्रा, उसमें सब कुछ समाहित है। सुख भी है, दुख भी है, धन भी है, संतान भी है, तो पेरेंट्स भी है, तो शादी है, वाइफ और हस्बैंड है, सब कुछ है। और एंड में मोक्ष की प्राप्ति। इस जो हमारा ये जीवन है, मनुष्य जीवन या जो भी जीवन, वो सब से मुक्ति मिलके मोक्ष की प्राप्ति एंड में ये प्राप्त होता है अगर हम एकादशी का व्रत विधान सब कुछ करते हैं। तो दूसरा इम्पॉर्टेंट ये है कि जैसे वृश्चिक राशि है या जिनके चंद्रमा जन्म कुंडली जब जन्मे थे उस समय प्लेसमेंट वाइज 3rd, 6th, 8th और 12th हाउस में है, उन सब के लिए और उन सब के लिए भी जो चाहते हैं कि उनके संतान भी हो तो चंद्रमा अच्छे हों, तो उन सब के लिए ये एक बहुत बड़ा उपाय है चंद्रमा को एनर्जाइज करने का, चंद्रमा को सुधारने का।
दधिशंख तुषाराभम क्षीरोदानव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभो और मुकुट भूषणम। मैं उसमें ये भी बोलता रहा हूँ कि 5 days प्रायर टू पूर्णिमा एंड 5 days आफ्टर द पूर्णिमा चंद्रमा के हमें दर्शन करना चाहिए, उनको अर्घ भी चढ़ाना चाहिए। जैसे अर्घ की बात करें तो क्या, कच्चा दूध लीजिए, उसके अंदर चावल, फूल, मखाना, मिश्री ये ऐड ऑन करके और फिर उनको अर्घ्य दीजिए। ये बोलते हुए, चाहे आप ओम सोमाय नमः भी बोल सकते हैं, सोम नाम भी चंद्रमा का है, चंद्रमा से नमः भी बोल सकते हैं। और ये मैंने मंत्र बोला, दधिशंख तुषाराभम क्षीरोदानव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभो और मुकुट भूषणम, वो बोल सकते हैं। और चंद्रमा सुधरने से जीवन सुधर जाता है, क्योंकि देखिए चंद्रमा मनसोजात, मेन जो माइंड की फैकल्टी है उसमें जो इमोशंस की बात करूं, सेंसिटिवनेस की बात करूं, आपके जितने भी जो भी भावुकता की बात करूं, तो चंद्रमा अच्छे होने पे क्या मिलता है? मेंटल कंफर्ट, क्लैरिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ माइंड। यू आर इन ए पोजीशन टू डिसाइड। जो डिसीजन मेकिंग वही कर सकता है जिसका चंद्रमा स्ट्रांग हो। जो हमारी लैंग्वेज में ये आता है समझदार है, ये चंद्रमा वो समझ देता है, आइडेंटिफाई कर पाते हैं आप कि ये मेरे लिए ये क्लियर है, ये मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए वो नहीं है, या ये है, ये सारा तय करता है चंद्रमा। और जितना भी लव एंगल है, देखिए मेंटल कंफर्ट, क्लैरिटी, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, लव लाइफ एंड स्पेशल सोर्स ऑफ मनी। तो जो लव लाइफ होता है वो इट इज टोटली कंट्रोल्ड बाय चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा हिमसेल्फ हैड दिस लव एंगल, द लव फील। इट वाज, मून इज फेमस फॉर दिस। उनके बहुत सारी पटरानियाँ भी थी और उनके बहुत सारे लव अफेयर्स भी थे, लव मैरिजेज भी थी, बहुत कुछ था। तो इसलिए वो जहाँ लव वर्ड आता है वह सबसे पहला प्लेनेट आता है, वो आता है मून, चंद्रमा। और स्पेशल सोर्स ऑफ मनी, आई सेड, रीजन इज दैट ये लक्ष्मी जी के साथ ही समुद्र से आए। वैसे ये अत्रि ऋषि के पुत्र हैं चंद्रमा, पर जो एक मत के अनुसार वो उन्हीं के साथ आए। तो जो समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी के साथ आए, तो ये लक्ष्मी जी को अपनी बहन समझते हैं। तो उसी तरीके से जैसे लक्ष्मी जी हमें धन देती है, इस तरीके से ये स्पेशल सोर्स के थ्रू हमें धन देते हैं। तो ये फायदा है। तो एकादशी के ये 2 बड़े महत्वपूर्ण एंगल हैं, या एकादशी की ये प्रमुखता है कि आप ये 2 चीज़ें अगर चाहिए आपको तो कीजिए एकादशी का विधान, और थ्रू आउट योर लाइफ इस तरीके से। शुक्र का भी आज का पूजन का भी, शुक्र उच्च राशि पे शनिदेव के साथ चल रहे हैं, शुक्रवार है इसलिए। तो अभी किसके खराब है? शुक्र सबसे ज़्यादा कमज़ोर है सिंह राशि के। जैसे शनि भी सिंह राशि के अभी बड़ा ढैया चल रहा है, तो शुक्र उनके साथ ही है, तो वो भी 8th हाउस में कमज़ोर माने जाएंगे। मेष राशि की 12th हाउस में है, वहाँ माने जाएंगे। तुला राशि की 6th हाउस में है, वहाँ माने जाएंगे। तो इस तरीके से ये मेन तो यही है। और उसके अलावा शुक्र, शनि तो वहाँ बहुत अच्छे हैं, पर शुक्र वो मकर राशि के 3rd हाउस में, वहाँ भी अच्छे नहीं माने जाते। शनि 4th हाउस में जैसे धनु राशि के हैं, तो उनके साथ ही शुक्र होने से वो शुक्र भी नहीं माने जा सकते अच्छे। तो आप सबको शुक्र के उपाय करने की ज़रूरत है। और शुक्र के उपायों के देखने के लिए आप मेरा श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, जो मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर वो जाके वीडियो देखिए, जिसमें मैंने ये कहा है कि जीवन भर शुक्र के किसको उपाय करने की ज़रूरत है। उसी में मैंने पूरे डिटेल्ड विवरण लिखा है, विवरण बोला है कि ये उपाय कीजिए शुक्र के। हिमकुंद मृणालाभम दित्यानाम परमम गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमामि। हम शुक्र की उपासना महालक्ष्मी के समक्ष करते हैं।
क्योंकि अगर देवी देवताओं की बात करें तो शुक्र से एक ये जुड़े हुए हैं महालक्ष्मी, और दूसरे तो भगवान शिव हैं, सबसे ही जुड़े हैं। इसकी भी पूरी गाथा है कि भगवान शिव ने शुक्र को अपने शरीर के अंदर ले लिया था, फिर उसके बाद में नासिका से वो निकले, और एक पूरी गाथा है इतिहास में, मतलब हमारी जो शास्त्र है उनके अंदर ये लिखा हुआ है। इसलिए ये शुक्र को आप ये समझ लीजिए कि जो जीवन दान समझ लीजिए वो भगवान शिव ने दिया। अभी ज्येष्ठ माह में भगवान कृष्ण के पूजा का विधान है, विष्णु जी के पूजा का विधान है, सूर्य देव के पूजा का, क्योंकि अभी वो बहुत ज़्यादा तपिश है, 9 तपा 12 है, जिस समय की मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा, इसलिए सूर्य को अर्घ्य दें, जल चढ़ाएं, चावल, जल, रोली, चंदन, ये सब मिक्स करके कॉपर वेसल से 3 बार में करके चढ़ाइए, और साथ में गुड़ भी चढ़ाइए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करिए या यूट्यूब से सुनिए। 15 जून तक ये रहेगा पीरियड। वृषभ राशि में है तो मिथुन वालों के बहुत कमजोर है, तुला राशि वालों कमजोर है, धनु राशि वालों के कमजोर है। कुछ हद तक अगर हम देखें तो वृषभ के और मेष के, इनके भी कमजोर माने जाएंगे, क्योंकि मार्ग स्थान में आते हैं या फिर स्वयं की राशि पे सूर्य होते हैं तो 7th हाउस को देखते हैं, तो रिलेशनशिप गड़बड़ा जाते हैं, जैसे वृश्चिक राशि वालों के 7th हाउस में है, उनके भी रिलेशनशिप और हेल्थ का इश्यू खड़ा हो जाता है सूर्य 7th हाउस में होने से। तो उन सब को उपाय करने चाहिए, अर्घ्य देना चाहिए, और इनके भी उपायों के लिए वही श्री करणी ज्योतिषम वास्तु शोध संस्थान में जो वीडियो अपलोडेड है, सूर्य के नाम से अपलोडेड है, जिसमें मैंने ये कहा है कि सूर्य के उपाय जीवन भर किनको करने हैं उनके लिए। अब कल शनिवार है, तो सर्वप्रथम तो यह है कि शनि देव का पूजा का विधान जो मेन है, घर में मूर्ति या चित्र भी नहीं होता है, तो भगवान शिव की प्रार्थना के, शिव जी के सामने ही हम उनकी भी मंत्र बोलते हैं। नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनेश्वरम। तो शनिदेव का ये कमिटमेंट है भगवान शिव को, भगवान कृष्ण को और हनुमान जी महाराज को, कि जो आप लोगों की पूजा करेंगे मैं उनको कभी भी नहीं सताऊंगा, मैं उनको कभी कष्ट नहीं दूंगा। तो जब भी हम भगवान शिव, भगवान कृष्ण और हनुमान जी की पूजा उपासना करते हैं तो शनि भी उससे ऑटोमेटिकली कंट्रोल आते हैं। तो शनिवार है तो आप शनि का कल पूजा विधान का है। आपको ये बता दूं, अभी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है शनि से संबंधित, उसमें श्री करणी ज्योतिषम वास्तु शोध संस्थान में भी है, और श्री महामाया ज्योतिष @ ज्योतिष पूजा और उपाय, उसमें भी वो वीडियो अपलोडेड है, जिसमें मैंने ये कहा है कि कल शनि प्रदोष है, शनि प्रदोष है और 27 को शनि जयंती है। तो शनि के जिनको भी उपाय करने की ज़रूरत है, पहला जिनके जन्म कुंडली के अंदर जब जन्म हुआ था उस समय मेष राशि पे अगर शनि है, उनको जीवन भर शनि के उपाय करने हैं। दूसरा, जिनके शनि जन्म कुंडली के अंदर जब जन्म हुआ था उस समय 4th हाउस, 6th, 7th, 8th और 12th हाउस में प्लेस्ड है, उनको भी जीवन भर शनि के उपाय करने की जरूरत है। और जहाँ तक ट्रांजिट की बात है, अभी शनि मीन राशि पे चल रहे हैं, बड़ा ढैया चल रहा है सिंह राशि के, छोटा ढैया चल रहा है धनु राशि के, और 7.5 चल रही है कुंभ, मीन और मेष राशि के। तो इन सब को अभी जैसे कल 27 को, तो कल 24 को
शनि प्रदोष है। प्रदोष तिथि, त्रयोदशी तिथि भगवान शिव से जुड़ी हुई है। तो शिव और शिव परिवार के पूजा का मेन विधान है प्रदोष में, और दोष मुक्त होते हैं आप। इस यहाँ भी दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है आपकी दीर्घायुता, दूसरा इसी में जुड़ा हुआ है वो है दोष मुक्त होना। प्रदोष itself, the word itself denotes that. The second important is that in case if you want good growth, everything good for your children, तो आपको ये प्रदोष का हमेशा करना चाहिए, जीवन भर करना चाहिए। अपने संतान के अच्छे के लिए अगर आप कुछ चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो प्रदोष इज वन ऑफ द बेस्ट डे कह दूं, या व्रत विधान का कह दूं, या त्रयोदशी तिथि कह दूं, उनका करना चाहिए। भगवान शिव को रुद्र सूक्त के साथ अभिषेक कीजिए, जल दूध जल पंचामृत द्वारा, और अपनी संतान को सुदृढ़ बनाइए, प्रोमिजिंग बनाइए। उनका आउटपुट परफॉर्मेंस सुधरेगा, स्वस्थ में रहेंगे, धन में रहेंगे, सुख में रहेंगे आपके एक प्रयत्न से। तो ये शनि प्रदोष का विशेष महत्व ये है कि यहाँ पर शनि भी कवर होगा। तो जैसे शनि के जाप और पूजा कराने की बात होती है जो अल्टीमेट है, जैसे मैंने अभी कहा कि सिंह राशि, धनु राशि, कुंभ, मकर और मीन राशि वालों को कराने का, तो वो कल से करवाया जा सकता है। प्रदोष का व्रत का पूजन शाम को ही होता है, तो वैसे ही जाप पूजा भी शाम को शुरू होती है। इसमें आपको कोई क्वेरी क्वेश्चन हो या आपको इसमें कोई सहायता चाहिए, जैसे ये ब्राह्मणों द्वारा ही होगा, तो मेरे नंबर हैं 9978627397, 9818127397। उस पर मेरे से संपर्क साधें आप। मैं जरूर आपके लिए कुछ ऑर्गेनाइज कर ही देंगे। और दूसरी चीज़ ये भी बता देता हूँ, आपका कोई क्वेरी क्वेश्चन नहीं भी है तो आप रिकॉर्डेड मैसेज या टेक्स्ट मैसेज भेजेंगे, उसका भी मैं जवाब दूंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब शनि की चल रही है तो मैं आपको बता दूं, दूसरा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि 27 को भगवान शनि का जन्मदिन है। उस दिन साल में एक बार आता है, ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या, मतलब अमावस्या वैसे ही कृष्ण पक्ष में जो लास्ट वाला 15th डे होता है, दैट इज नोन एज अमावस्या। तो अमावस्या तिथि शनि से भी जुड़ी हुई है और उसी दिन उनका जन्म हुआ, इसलिए भी। तो इस बार 27 मई को है और मंगलवार है, तो उसमें दो चीज़ें हो रही है। एक, शनि भगवान डायरेक्ट जुड़ रहे हैं, दूसरे मंगल मीन्स हनुमान जी। तो हनुमान जी जो इनके एक तरीके से लॉर्ड ही समझिए, क्योंकि भगवान शनि ने उनको ये कमिटमेंट दे रखा है हनुमान जी महाराज को कि भाई जो आपका पूजन करेंगे मैं उनको कभी तंग नहीं करूँगा, परेशान नहीं करूँगा, उनको सुरक्षित रखूँगा मैं। तो भगवान शनि का जो जन्मदिन है, इस बार शनि के जाप पूजा कराने हो, जैसे मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले बोला हूँ कि जीवन भर किनको कराने, मेष वालों को, या उसके बाद नेक्स्ट नंबर किसका बोला, जिनकी जन्म बर्थ हॉरोस्कोप के अंदर 4th, 6th, 7th, 8th और 12th हाउस में शनि हो। और ट्रांजिट, अभी जो गोचर की बात करूं, जहां की मीन राशि में शनि चल रहे हैं, संचरित हो रहे हैं, उनके उसमें क्या है, सिंह राशि को बड़ा ढैया, धनु को छोटा ढैया, कुंभ, मीन और मेष को 7.5। तो उन सब के लिए जाप पूजा का विधान करना हो तो कल एक शनि प्रदोष और 27 को शनि जयंती या जन्मदिन, ये 2 दिन बहुत ऑस्पिशियस है फॉर ऑल दिस पर्पज, जिसके लिए वीडियो ऑलरेडी मैं बना के अपलोड कर चुका हूँ। आप उसमें सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, और फिर भी कोई क्वेरी क्वेश्चन हो तो मेरे नंबर भी उसमें दिए हुए हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपको एक विशेष बात और बता दूं,
कि जैसे सिंह राशि की बात की मैंने, तो सिंह राशि के एक तरफ बड़ा ढैया चल रहा है, दूसरी तरफ मंगलवार है उस दिन 27 को, मंगल अभी नीच के चल रहे हैं, कमजोर हैं। कमजोर आदमी हमेशा ज़्यादा परेशान करता है, वैसे ही हमारे इन प्लैनेट्स की भी टेंडेंसी है। तो वो सिंह राशि के 12th हाउस में, हाउस ऑफ लॉसेस, ऑफ मनी और हेल्थ एंड रिलेशनशिप, इन तीनों में लॉसेस की बात होती है। तो उनको जैसे एक तरफ बड़ा ढैया, मंगल भी खराब है, तो वो मंगल और शनि दोनों के जाप और पूजा उस दिन से शुरू करवा सकते हैं। दूसरी राशि धनु राशि। धनु राशि के मंगल चल रहे हैं अभी 8th हाउस में, जो वर्स्ट हाउस माना जाता है, और छोटा ढैया चल रहा है शनि का, तो इनके लिए भी वो करवाया जा सकता है। उसके बाद में आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि के 7.5 का 3rd फेज, जो कि कमजोर माना जाता है, 1st and 3rd फेज जो होता है वो कमजोर माना जाता है, वो उनके लिए शनि का करना। और मंगल अभी कुंभ राशि के 6th हाउस में है, तो 6th हाउस में वो शत्रु वत्रु तो सब नष्ट कर देंगे मंगल, पर हेल्थ एंड रिलेशनशिप विद द पार्टनर उनमें दिक्कत नहीं हो, इसके लिए उनको भी, जैसे मैंने सिंह का कहा, धनु का कहा, वैसे ही कुंभ के लिए भी है कि शनि और मंगल के जाप और पूजा आपको भी करवाने चाहिए। स्पेसिफिकली जिनके शनि और मंगल के लिए मैंने दोनों के लिए कहा है, ये 2-3 राशि में, उनको तो 27 को ही करवाना चाहिए, क्योंकि उस दिन मंगलवार है और शनि जयंती भी है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उसके। तो ये हुआ। और बाकी शनि के लिए तो मैंने कहा ही है कि कुंभ के साथ में मीन है और मेष को भी करना चाहिए। मेष राशि वालों के भी मंगल अभी 4th हाउस में है, जो कि कमज़ोर माने जाते हैं और वो नीच के हैं, तो मेष राशि वालों को भी 27 को करवाना चाहिए शनि और मंगल दोनों के जाप पूजा। ये है। तो आपको अब मैं ज्योत और आरती के दर्शन करवाऊंगा। आपको कोई क्वेरी क्वेश्चन हो तो 9978627397 पे टेक्स्ट मैसेज या वॉइस मैसेज भेजिएगा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं शनैश्चराय नमः। ओम गणानां तं गणपतिगुं हवामहे, प्रियाणां तं प्रियपतिगुं हवामहे, निधिनां तं निधिपतिगुं हवामहे, वशममां जानीतं जासि गर्वदम्मं गणगणपतये नमो नमः। जगदीश हरे ओ स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल दुख बिन से मन का, ओ स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गऊ मैं किसकी, ओ स्वामी शरण गऊ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, ओ स्वामी तुम अंतर्यामी, पर ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा सागर तुम पालन करता, ओ स्वामी तुम पालन करता, मैं मूर्ख कल कामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर
तुम सबके प्राणपति हो स्वामी, सबके प्राणपति। किस विध मिलो दया मैं तुमसे मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरि दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे ओ स्वामी, तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ बढ़ाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा ओ स्वामी, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, मन सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, ओ स्वामी जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी, रटत हरि हर स्वामी, इच्छा फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः।